बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली इसराइल ने लिबनान के साथ जंग छेड़ दी है और उन्होंने बकायदा पहला अब तक का सबसे खतरनाक हमला हिज़्बुल्लाह के लोग हैं उनको पूरी तरह बुला लिया गया है दीगर जगहों से और उनके मिसाइल एक्टिवेट हो गए हैं। अब वो जाहिर सी बात है जो जवाब देने जा रहे हैं वो इसराइल पर मिसाइल मारने वाले हैं। आप इमेजिन करें कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से यानी उनके आर्मी चीफ की जानिब से ये बात क्लियरली कही गई है। उन्होंने कहा है कि देखिए अब तीसरी जंग अजीम को डिक्लेयर करने का कोई मौका भी नहीं है, ये जंग शुरू हो चुकी है, आपको डिक्लेयर ऐलान करने की जरूरत नहीं है, जंग शुरू हो गई है तीसरी जंग अजीम। और हमने किस तरह इसको देखना है ये अब सारी दुनिया देख ले। अर्दोगान 2012 के बाद कभी मिस्र नहीं आए जब से मुर्सी की हुकूमत गई थी। पहली दफा तैयब अर्दोगान पहुंचे हैं और हंगामी दौरे पर उनकी सीसी से मुलाकात है। क्या करने के लिए वो आए हैं? वो मुलाकात करने के लिए आए हैं क्योंकि इजराइल ने रफा बॉर्डर के ऊपर जंग छेड़ दी है। अब वो जंग मिस्र आ रही है कि लिबनान भी जंग छेड़ दी है, शाम में भी जंग छेड़ दी है और मिस्र के अंदर भी, और उसके बाद हमास से लड़ाई। आप सोचे महमूद अब्बास ने कहा है हमास को इमीडिएटली डील कर लें, इमीडिएटली उसने कहा है हंगामी तौर पर डील कर लें, जितनी जल्दी हो सकता है कैदियों को रिहा कर दें, क्योंकि अगर आपने कैदियों को रिहा नहीं किया तो ये जंग 2-3 महीने ना रुकी तो ये पूरे का पूरा खित्ता तीसरी जंग अजीम में लपेट में आ चुका है और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम सारे राख का ढेर बन जाएंगे। आप अंदाजा करें कि इन सब को अब पता चल गया है कि जंग इस वक्त छिड़ गई है। अब तुर्की तक भी जानी है जंग, मिस्र तक भी जानी है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर हमास इनको इतनी कुट पड़ रही है तो फिर ये दूसरी जगह पर जंग क्यों कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो एक बात आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि ये जो जंग है इसराइल ने कब से, हकीकत टीवी आपको ये बात कह रहा था कि ये जंग नहीं उन्होंने खत्म करनी, ये जंग खत्म हो ही नहीं सकती, ये लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी है और इस जंग का वो समझते हैं कि खात्मा होगा दुनिया की तबाही और इजराइल के अरूज तक। और वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास जो मुकद्दस पेशन गोई है उसके मुताबिक पहले में मार पड़ती है और फिर उसके बाद हम जीते। अब उन्होंने काम क्या किया, वो अपने जंग जो है उन्हें बॉर्डर से बाहर लेकर जा रहे हैं। अब असल लड़ाई देखिए हमास से वो लड़ाई जीत नहीं पाए, अब उन्होंने लेबनान से लड़ाई शुरू कर दी है। अमेरिका असला दे रहा है, वो देगा, यूरोप भी देगा, आप देखते जाइएगा बहुत सारे ममालिक अब कूद पड़ेंगे और ये लड़ाई बड़ी अब आखिरी लेवल तक जानी है। यानी आप ये देख लें मिस्र के साथ उनकी लड़ाई होगी, मिस्र की एयरफोर्स इस काबिल नहीं है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सके। ये जब जो मर्जी आप लिख कर ले लें, जब ये बात हमास ने कही थी उसने कहा कि हम मुसलमानों को और अरब कंट्रीज को कहते हैं कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये जंग पूरे खित्ते में फैलनी है, पूरे मिडिल ईस्ट में फैलनी है और हर घर में जानी है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। अब ये शुरू होने वाली है सबसे पहले लिबनान ने जाहिर सी बात है मिसाइल मारने हैं, उन्होंने देखना है कि कहाँ पर करने हैं मिसाइल मारने, क्या सूरत हाल है। ये पहला स्ट्राइक उन्होंने किया है बड़ा, पहले वो ड्रोन से और ये यानी जो भी थे लोग मारते थे, अब वो ओपनली उनके जेट गए हैं और जाकर उन्होंने हमला किया। अब जाहिर सी बात है उनकी जानिब से मिसाइल मारे जाएंगे। हुआ ये है कि कंटिन्यूसली लिबनान इसराइल पर हमला कर रहा था। कल भी जो उन्होंने हमला किया उन्होंने कहा जी हमने इनके बड़े फौजी मार दिए, इसराइल ने कहा जी एक मारा है 8 हमारे जख्मी है, अब बदला लेंगे। वहां पर वो आ गए इनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए। अब दूसरी जानिब अर्दोगान वहां पर पहुंचे हैं तो मिस्र के साथ भी लड़ाई शुरू है, करते करते इन्होंने आखिरकार शाम के साथ भी लड़ाई शुरू कर देनी है। इसराइल इतने महाजों पर खुद लड़ नहीं सकता, लेकिन वो जंग शुरू करके उसने बाकी सबको इनवाइट करना है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वो इनवाइट कैसे करेंगे। आज आप हकीकत टीवी की ये बात लिखकर रख लीजिए, ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अमेरिका की फौजें इसराइल में उतरने वाली हैं, ये याद रखिएगा। अमेरिका बकायदा इस जंग में उतरने वाला है, उनकी फौजें उतरेंगी, उनके हेलीकॉप्टर्स उतरेंगे, उनका पूरा साजो सामान उतरेगा, वो इस जंग में उतरने वाला है। अलग बात है कि यूक्रेन के अंदर चाहे उनको शिकस्त हो गई है, वहां पर जो मर्जी हो उन्होंने प्लान करके रखा हुआ है कि यूक्रेन वाला मामला जो है वहां पर हमने नेटो को तैयार कर दिया, अगर वहां से शिकस्त होती है तो नेटो सारे का सारा चढ़ दौड़ेगा रूस के ऊपर, वो वहां से शुरू हो जाएगा। यमन का जहां तक मामला है वो अमेरिका देखता रहेगा, वो शिप तबाह होते रहेंगे, आता रहेगा, फलाना वो कह रहे बाद में, लेकिन फिलहाल जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाने की तैयारी हो गई है। और आप देखिएगा हर मुल्क की फ्लाइटें कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी, ये यहाँ पर नहीं रुकने वाली जंग।
देखिए वो जंग जितनी भी थी वो डील की और ये सारी कुछ वो अब शुरू होगी, डील शील सारी हवा में हो गई है तहलील। अब कोई डील नहीं होगी। इजराइल ने ये भी फैसला कर लिया है कि बेशक, देखिए पहले भी फैसला उन्होंने किया था कि हमारे सारे कैदी मारे जाते हैं, मारे जाएं, हमें कतई कोई परवाह नहीं है। जंग उन्होंने शुरू कर दी है। अब जो पेशन गोइयां थी उनके पास कि फलानी जगह पर हमला करना है, फलानी पर करना है, फलानी पर करना है, वो उन्होंने छेड़ दिया है। अब यहाँ पर वो काम क्या करने जा रहे हैं, अमेरिका यहाँ पर आएगा। और याद रखिएगा, ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा, आर्टिकल 5 के तहत अमेरिका पर हमला जो होगा वो अमेरिका के साथ नेटो के ममालिक जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। यानी वो हर सूरत हमला करने के लिए आएंगे। अब अमेरिका ने यहाँ पर देखना है करना क्या है। समझे इस बात को, थोड़ा समझने वाली बात है। ये क्या है प्लान? देखिए अमेरिका के अंदर एक कैंपेन शुरू हो गई है कि हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो मैक्सिको से आए हैं। मैक्सिको के बॉर्डर से, यानी वो बॉर्डर जो लगता है उसको क्रॉस करके अमेरिका में पहुंच गए। ये अमेरिका ने कैंपेन शुरू कर दी है। उन्होंने अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब इन्होंने एक आधा कोई जाली हमला करवाना है जो ये तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद होगा क्या, वो कहेंगे ये चूंकि अब हमला हो गया है तो लिहाजा बदला लेने के लिए हम जाएंगे हिजबुल्लाह पर हमला करने। और वो कहां से जाएंगे? वो इसराइल से जाएंगे। जब वो यहां पर जाएंगे तो आर्टिकल 5 के तहत नेटो के, अगर किसी एक मुल्क पर नेटो के रुकन के हमला होता है तो बाकी तमाम जितने रुकन हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो पाबंद है इस बात के कि वो अपनी फौजें उतारे और वो हमला करे। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका यहां पर आएगा। अमेरिका अपने साथ नेटो को लेकर आएगा, चाहे उसका दिल करे ना करे। अब सोचिए जरा, 50 ममालिक की फौजें उतरी हुई हैं इजराइल में, सारे चारों तरफ से उनके डिफेंस सिस्टम लगे हैं, सब कुछ लगे हैं। इजराइल को इस बात की कोई परवाह नहीं कि जी वहां पर क्या हो रहा है। उन्होंने जब ये देखना है कि लड़ाई बढ़ जाएगी तो वो ये भी कर लेंगे कि किसी भी तरह वो, यानी गजा के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर दें, इतना बड़ा हमला कर दें कि शायद आज से पहले इतना बड़ा ना हुआ, कोई परवाह नहीं करें। और उसके साथ वेस्ट बैंक भी वो छेड़ देंगे। ये प्लान उनका है। इन्होंने अब जो मिस्र पर हमला करना है, रफा बॉर्डर पर तो शुरू हो गया, मिस्र की साइड है, क्योंकि रफा एक सिटी है फलस्तीन की और उसका बॉर्डर लगता है मिस्र के साथ। एक यही रास्ता है जहां से रफा क्रॉसिंग जिसको कहते हैं, इमदाद और चीजें आ सकती हैं। वहां लड़ाई, लेबनान से लड़ाई, लेबनान के बाद शाम ने भी कह दिया है कि हम तैयार है, वहां पर लड़ाई। और वहां पर इन्होंने देखिए यमन का महाज ये है कि यमन ने अमेरिका के साथ इसी तरह लड़ाई करते रहना है, इनकी नाकामी होती रहेगी। असल अखाड़ा सजेगा फिर शाम वाली साइड से। अब उस सारी सूरत हाल का असल जो मामला है कि शाम में क्या होगा। देखिए इसराइल में तो फोर्सेस जो आ जाएंगी सारी, वहां पर तो जाना नामुमकिन होगा। फिर लड़ाई शुरू होगी शाम के अंदर। शाम में ऑलरेडी है इस वक्त रूस है, शाम की फोर्सेस है, ईरान है। अनकरीब यहां पर आपको एंट्री देता हुआ मिलेगा इस रमजान कादर, वहां पर उनकी एंट्री होगी। फिर उसके बाद उसकी फोर्सेस की एंट्री होगी। देन व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होगा? फिर उसके बाद अफगान तालिबान, उनके बारे में ईरान ने ऑलरेडी कह दिया है, ये यहाँ पर अखाड़ा सजेगा। फिर लाइक माइंडेड कंट्रीज और ग्रुप जो हैं वो शाम में आएंगी, वहां से उन्होंने इजराइल पर हमला करना है और मुकाबले में खड़े होगा अमेरिका और बाकी सारी दूसरी ताकतें। तो अब आप अंदाजा कर लें कि लड़ाई जो है वो क्या रुकने वाली है। मुस्लिम कंट्रीज ने ये बात समझी थी, हम लोगों ने ये बात समझी थी कि नहीं ये यहाँ पर मामला रुक जाएगा, ये कोई नहीं, ये इसराइल फलाना। इसराइल ने इस जंग के लिए 2000 साल इंतजार किया है। वो अपने मकासद पूरे किए बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ऐसा कोई करे। अब यहाँ जो असल कहानी है कि अमेरिका इस सारी जंग में कूदेगा, अमेरिका हथियार भी अपने लेकर आएगा। देखिए अमेरिका की बर्बादी इसराइल चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि अमेरिका को सुपर पावर की कुर्सी से उसने उतारना है। उसका प्लान ये है कि हम दुनिया की अगली सुपर पावर बने। उसका प्लान धरे का धरा ही रह जाएगा। फिलहाल जो उसने प्लान किया, अगर कोई ये समझ रहा है कि इसराइल इतनी आसानी से हार मानेगा, वो यहाँ पर जंग हार गए हैं, सारा कुछ हो गया है, देखिए वो पूरी दुनिया राख का ढेर बना देंगे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। उन्होंने जब ये महसूस कर लिया, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इसराइल इस जंग को रोक क्यों नहीं देता। देखिए इस जंग को रोकेगा, सबसे ज्यादा उसको डर इस बात का है कि अगर हमने इस जंग को रोक दिया तो हमास की तो ताकत बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, गजा तो दोबारा रीबिल्ड होगा, दोबारा एक तो हम इन पर हमला करने के काबिल नहीं रहेंगे। एक चीज, सारी दुनिया की फोर्सेस यहाँ पर आएंगी, सारी एनजीओज आएंगी, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे, सारा कुछ होगा और उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होगी।
और ये सारे का सारा गजा दोबारा मिलेगा हमास को। अब वेस्ट बैंक रह जाएगा, वहां भी हमास इलेक्शन जीत जाएगा और ये सारे का सारा हमास के कंट्रोल में चला जाएगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ा खतरा ये है इजराइल को कि अगर ये जीत गए यहाँ से और ये सारा कुछ हम पीछे हट गए तो फिर सबसे बड़ा मसला ये पैदा होगा कि नेक्स्ट टाइम जो सिचुएशन बनने जा रही है कि इन्होंने यहाँ पर नहीं रुकना, फिर वो कोशिश करेंगे कि अब हम इसराइल से लड़ाई करें और जो इलाके इसराइल ने लिए हुए हैं यानी जिन पर इसराइल इस वक्त काबिज है वो इलाके इसराइल से वापस लें और फलस्तीन का हिस्सा बनाएं। अब वो ये समझते हैं कि अगर ये मामला हुआ तो ईरान की फतह होगी, हिजबुल्लाह की फतह होगी, सबकी फतह होगी, तो हमारे हाथ सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी कि हमें अपने इलाके अब बचाने हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे। यानी अभी तक तो सूरत हाल है कि ये गुफ्तगू हो रही है कि उनकी जंग का मामला क्या रहेगा, कैसे होगा, बाद में मामला इससे बाहर निकल जाएंगे। फिर ये नहीं है कि वो जंग जीतेंगे, फलाना तुम जीतोगे मैं हारूंगा, क्या होगा, वो खेल ही इनके हाथ से निकल जाएगा। तो ये सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक होने जा रही है इसराइल के लिए अब तक। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने जंग को बढ़ाना है, क्योंकि देखिए इस जंग के अंदर कामयाबी उनको मिल नहीं रही थी। काम उन्होंने पहले भी यही करना था कि उन्हें लड़ाई बढ़ानी थी, सब कुछ करना था। पहले उनका प्लान ये था कि हम इस तरह करेंगे, हम गजा को मलियामेट करेंगे, फिर वेस्ट बैंक को हमारी दहशत बढ़ जाएगी तो हम बाकी ममालिक के ऊपर ही चढ़ाई करेंगे। लेकिन फिर उन्हें जब देखा कि यार हमारे हाथ में कुछ रह नहीं रहा तो इसको कहीं ना कहीं तो लेकर जाना, क्योंकि नेतन्याहू ये बात कह चुका है। उसने कहा जब तक एक तो हमास को ख़त्म नहीं करना, हमने अपनी हिस्ट्री रिपीट नहीं करनी, हम चूंकि खुदा की रोशनी है लिहाजा हमारा ही सबसे पहले हक है कि हम ये इलाके लें। साथ उन्होंने क्लियरली कह दी है कि भाई यहाँ पर हमने अपने पुराने आबाओ अजदाद के जो इलाके थे वो वापस हैं, लेने हैं, वो हमारा हक है और हमने हमास का सफाया यहाँ से करना है। हमारे गोल्स जब तक अचीव नहीं हो पाते हमने इस जंग को नहीं रोकना। इसका साफ मतलब था कि भाई जंग तो नहीं रुकने वाली, अब आपसे जो होता है हो जाए। अमेरिका ने बज़ाहिर बड़ी कोशिश की, प्रेशर आया, लेकिन आफ्टर ऑल दुनिया ने सारी देख ही लिया कि अमेरिका इस वक्त किसके कब्जे में है। जिनके कब्जे में अमेरिका वहां पर वो आने वाला है। अब एक मिनट के लिए सोचो जरा कि अमेरिका सारे का सारा अपना हथियार, ये तमाम चीजें, सब कुछ वो इस जंग में धकेल देता है तो फिर क्या होता है। अमेरिका जाहिर सी बात है यूक्रेन वाला मामला हार जाएगा, तो यूक्रेन में उन्होंने प्लान करके रखा है कि नेटो उधर भी लड़ेगी, नेटो इधर भी लड़ेगी। फिर उसके बाद अगला सिनेरियो जो होगा कि हम भारत के साथ भी कोई मामला करेंगे, पाकिस्तान वाली साइड पर भी। तो करते करते प्लान और स्क्रिप्ट जो उन्होंने लिखा हुआ था वो उसी पर अमल कर रहे हैं। देखिए दो चीजें ज़हन में रखिएगा, मिस्र के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कतन कोई स्ट्रेटजी नहीं है अपना मुल्क बचाने की। ना उनकी एयरफोर्स तगड़ी है, ना उनकी फौज तगड़ी है, ना उनका प्रेसिडेंट तगड़ा है, कुछ भी नहीं। रही बात अर्दोगान की, देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, अर्दोगान ने कितनी मदद करनी थी वो सारी दुनिया ने देख लिया। यानी वो अर्दोगान तब नहीं आया जब उसने ये देखा कि भाई गजा के अंदर लोगों को किस तरह इजराइल मारा है। जब उसने देखा कि रफा क्रॉसिंग के ऊपर यानी अभी ये जंग मिस्र में दाखिल हो रही है, तो मिस्र के बाद ये जंग जाहिर सी बात है तुर्की में जानी है और उसके बाद आगे बढ़नी है, तो उसको ये लगा कि नहीं मैं इसको रोकूं। वरना बताइए जो बंदा मुर्सी के बाद कभी आया नहीं है, अब 12 साल बाद उसका आने का तुक क्या बनता था। सो लिहाजा अर्दोगान के ऊपर अगर कोई उम्मीद लगाकर बैठा है कि वो करेगा, कोई नहीं। वो तो बल्कि आप सोचो यूरोपीय यूनियन में आना चाह रहा है, नेटो का वो ऑलरेडी रुकन है, यूरोपीय यूनियन में वो क्यों आना चाह रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी इकोनॉमी बेहतर होगी, यूरोप के जो लोग आते हैं वो इधर भी विजिट करेंगे, मैं उसके साथ लगता हूँ, मैं यूरोप भी जैसा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे ममालिक। असल में आपने एक चीज़ देखी होगी, उसने इस बात की परवाह की, अमेरिका ने इसको कहा था कि हम यमन की लड़ाई नहीं करना चाहते, मार खा रहा अमेरिका, वो उसने जंग रोकी, उसको परवाह ही नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अब मेरी बका का मसला है। यही बात उसने यूरोप को कही थी कि मैं अगर हार गया ना तो नेक्स्ट तुम्हारा मामला होगा, अगला नंबर तुम्हारा है। तो सिनेरियो ये बना है कि उन्होंने जंग छेड़ दी है, ऐलान जंग नहीं किया, उन्होंने हमला करके जंग छेड़ी है। अब हिजबुल्लाह की जानिब से हमला जब होगा तो फिर आप सारे सिनेरियो को देख लेंगे कि क्या मामला होगा। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।